कक्षा 9 के बच्चे ध्यान दें। जैसा कि पिछले दिन हम आपको वंदना पढ़ाए थे, अनिवार्य संस्कृत का पहला लेसन, आज आपको दूसरा लेसन पढ़ना है। अनिवार्य संस्कृत का दूसरा लेसन है पुरुषोत्तम राम, पुरुषोत्तम राम, है ना। और इसमें जितने श्लोक हैं सबको आप याद कर लीजिएगा। देखिए, किताब खोलिए। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनय श्रुता, नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान वशी। अब शब्दार्थ देख लो। इक्ष्वाकु वंश प्रभो, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, जनय माने लोगों द्वारा, श्रुता सुना जाता है, नियतात्मा जिसकी आत्मा वश में हो, द्युतिमान कांतिमान, धृतिमान धैर्यशाली, वशी माने जितेंद्रिय। देखिए, अब सारे को मिला के एक साथ कह देते हैं। इक्ष्वाकु वंश में, इक्ष्वाकु वंश प्रभो, इक्ष्वाकु वंश में प्रभो माने उत्पन्न, रामो नाम राम का नाम, लोगों द्वारा, जनय श्रुता लोगों द्वारा सुना जाता है, नियतात्मा महावीर्य धृतिमान वशी। वे क्या बच्चों? मन को बस में करने वाले या मन को बस में रखने वाले, महा बलशाली, कांतिमान, धैर्यशाली और जितेंद्रिय हैं। मतलब इंद्रियों को जीतने वाले हैं। जो इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या? जितेंद्रिय। बात समझ में आई? दूसरा चलिए। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमाच्छनु निह्वरणा विप्लांसो महाबाहु कंबुग्रियो महाहनु। अब इसका शब्दार्थ देखिए। बुद्धिमान माने बुद्धिमान, नीतिमान माने नीति निपुण, वाग्मी बोलने में चतुर। देखिए, श्रीमाच्छनु निह्वरणम शोभा युक्त तथा शत्रुओं का विनाश करने वाले। श्री माने धन, है ना, या कहिए कि लक्ष्मी। श्री माने लक्ष्मी, उससे तात्पर्य है कि धन। अब धन से मतलब है यहाँ क्या कहेंगे? शोभा युक्त, सुंदरता से युक्त। शत्रु तथा शत्रु का निह्वरणम मतलब विनाश करने वाले। विप्लांस माने ऊंचे कंधों वाले, कंबुग्रियो शंख के समान गर्दन वाले, महाहनु बड़ी ठोड़ी वाले। ठीक, सारे शब्दार्थ हो गए बच्चों। अब इसको मिला के कहते हैं बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान निह्वरणम, श्रीमान छन्नु निह्वरणम। अब क्या कहेंगे? वे राम। अब यहाँ वे राम की संस्कृत नहीं दिया गया, लेकिन जोड़ेंगे यहाँ पे। सारे चीज़ वैसे कहेंगे। बुद्धिमान नीतिमान बोलने में चतुर, ये सारी चीज़ें हैं। उसके पहले हम राम लगा देंगे। वे राम बुद्धिमान, नीति निपुण, बोलने में चतुर, है ना, वाग्मी बोलने में चतुर, शोभा युक्त तथा शत्रु का विनाश करने वाले हैं। दूसरी लाइन देखिए। विपुलांसो महाबाहु कंबुग्रियो महाहनु, उनके ऊंचे कंधे, है ना, उनके कंधे ऊंचे और बड़ी भुजाएं हैं। विपुलांसो बड़ी, विपुलांस माने ऊंचे कंधे वाले, तो यहाँ क्या कहेंगे? उनके कंधे ऊंचे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। ठीक। कंबुग्रियो वे शंख के समान गर्दन वाले तथा क्या है बच्चों? बड़ी ठोड़ी वाले हैं। कहने का मतलब है, ठोड़ी से तात्पर्य है कि यहाँ मांसल युक्त,
है ना, देखने में खूब मोटे ताजे, क्या कहेंगे उसको, क्या कहते हैं कि मतलब उनकी पर्सनालिटी देखने में बहुत अच्छी है, किसकी, श्री रामचंद्र जी की। 2 श्लोक हो गया, तीसरा चलते हैं। महोरस को महेश्वासो गूढ़ जत्रु रंदिनमा अजानुबाहु सुशिरा सुललाटा सुविक्रमा। अब एक एक का शब्दार्थ देखो। महोरस को चौड़े वक्षस्थल वाले, महेश्वासो बड़े धनुष वाले, ठीक। गूढ़ जत्रु, इसका हिंदी अलग, जिसकी नसें मांस में दबी हों। आरिंदमा, देखो दोनों एक ही मिला के है ना, गूढ़ जत्रु आरिंदमा, तो अलग अलग हम करेंगे इसको। गूढ़ जत्रु माने जिसकी नसें मांस में दबी हों, आरिंदमा माने शत्रुओं का विनाश करने वाले। नहीं कहते बच्चों दुबले पतले हैं, इनकी नसें दिखाई दे रही हैं, तो ऐसे नहीं थे, उनकी नसें मांस में दबी हुई थी, मोटे ताजे थे। अजानुबाहु क्या है, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले। सारे शब्दार्थ हो गए। सुशिरा सुंदर सिर, सुललाटा सुंदर ललाट, सुविक्रमा क्या है, श्रेष्ठ पराक्रम वाले। अब इसको मिला के कह लिया जाए। महोरस को महेश्वासो गूढ़ जत्रु अरिंदमा, राम चौड़े वक्षस्थल वाले, बड़े धनुष वाले, मांस में दबी नसों वाले। जैसे जैसे शब्दार्थ बताएं ठीक वैसे वैसे लिखते चलिए। शत्रुओं का नाश करने वाले, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, है ना, अजानुबाहु घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, सुशिरा सुंदर सिर वाले, सुललाटा सुंदर ललाट वाले, सुविक्रम श्रेष्ठ पराक्रम वाले हैं। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। समः समविभक्तांग स्निग्ध वर्णा प्राप्तवान, पीन वक्षा विशालाक्षी लक्ष्मीवान छन्नु लक्षणा, है ना। देखिए समः माने समान, समविभक्तांग जिसके अंग समान विभाजित हों। कहने का मतलब बच्चों कि कोई अंग छोटा बड़ा ना हो, सभी अंग बराबर हों। स्निग्ध वर्णा चिकने वर्ण वाले, प्राप्तवान महान प्रतापी, पीन वक्षा पुष्ट छाती वाले, विशालाक्षी बड़े नेत्र वाले, शुभ लक्षणा शुभ लक्षणों वाले। अब चलिए पहली लाइन का देखिए। समः समविभक्तांग, उनका शरीर समान अंगों में विभाजित था, या फिर ऐसे कह लेते हैं कि राम का शरीर समान विभाजित अंगों वाला है, या कहिए कि उनका सभी अंग एक समान भागों में बटा हुआ, जैसे आपको सरल लगेगा, ठीक। समः समविभक्तांग, उनका शरीर समान अंगों में विभाजित है। स्निग्ध वर्णा, वे चिकने वर्ण वाले हैं। प्राप्तवान, वो क्या है, प्रतापशाली हैं। पीन वक्षा, शब्दार्थ देखते रहिए, पुष्ट छाती वाले। विशालाक्षो, बड़े बड़े नेत्रों वाले। लक्ष्मी क्या है, लक्ष्मीवान शुभ लक्षणा, वे लक्ष्मीवान शुभ लक्षणों वाले हैं। देखिए अगला श्लोक। धर्मज्ञा सत्य संघर्ष प्रजानां च हिते रतः, यशस्वी ज्ञान संपन्ना शुचिवस्य समाधिवान। धर्मज्ञा, धर्म को जानने वाले,
सत्य संघा सत्य प्रतिज्ञा करने वाले, रतः माने लगे हुए, है ना, हिते माने कल्याण में, लाभ जैसे सबके कल्याण में सबके हित में लगे हुए, ज्ञान संपन्ना ज्ञान से संपन्न, यशस्वी, है ना, सुचिर वस्या शुचि माने पवित्र, वस्या माने वशीभूत या कहिए कि आज्ञाकारी, समाधि गम्यम समाधि लगाने वाले। देखो बच्चों, धर्मज्ञ धर्म को जानने वाले, सत्य संघस्य सत्य प्रतिज्ञा करने वाले, प्रजा नाम प्रजा के हित में, अब क्या कहेंगे, च माने और प्रजा के हित में लगे रहने वाले हैं। कौन? राम। अब एक साथ मिला के कह दो कि वे राम धर्म को जानने वाले, सत्य प्रतिज्ञा करने वाले, और क्या है, प्रजा के हित में लगे रहने वाले हैं। दूसरी लाइन, यशस्वी ज्ञान संपन्ना शुचिर्वस्या समाधिवान, इसका क्या कहेंगे, वे राम यशस्वी हैं, ज्ञानवान हैं, पवित्र आज्ञाकारी हैं, वे मन को बस में करने वाले हैं। अब मन को बस में क्या करने का तात्पर्य है बच्चों, एकाग्र मन वाले हैं ना, एकदम शांत चित्त वाले हैं। अगला देखिए, प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपूनि सूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिलक्षिता। अब प्रजापति समः क्या कहेंगे, प्रजापति के समान, श्रीमान मतलब क्या, श्री संपन्न, धाता माने पालक, रिपु सूदना शत्रुओं का विनाश करने वाले, परिरक्षिता रक्षा करने वाले। अब देखिए मिला के एक साथ पढ़िए इसको, प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपु सूदना, क्या कहेंगे, राम प्रजापति के समान प्रजा का पालन करने वाले, है ना, या ऐसे भी कह सकते हैं कि वे राम प्रजापति के समान प्रजा का पालन करने वाले, श्री संपन्न, ब्रह्म स्वरूप। क्यों बच्चों, क्यों ब्रह्म स्वरूप कहा गया, ब्रह्मा जी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तभी ना उनको श्री संपन्न कहा गया। तो उन्हीं के समान इनको भी बताया गया कि वे श्री संपन्न, है ना, प्रजा के पालक हैं, और क्या है, ब्रह्म स्वरूप, शत्रुओं का विनाश करने वाले, है ना, जीवस्य लोकस्य, जीवों और धर्म की, जीवलोकस्य धर्म परिरक्षिता, क्या कहेंगे, जीवों और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। एक साथ मिला करके हो गया। आगे चलते हैं, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, वेद वेदांग तत्योग्यो धनुर्वेदो च तिष्ठति। रक्षिता माने रक्षक, स्वयस्य माने अपने, धर्मस्य माने धर्म के। ध्यान दीजिएगा, शब्दार्थ ध्यान से पढ़ेंगे तभी उसका अर्थ आपको समझ में आएगा। स्वजनस्य अपने लोगों की, है ना, वेद वेदांग तत्व, वेद वेदांग के तत्व को जानने वाले, धनुर्वेदे धनुर्विद्या में निपुण, है ना। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, निष्ठिता माने निपुण है, कुशल हैं। अब एक साथ मिला के कहिए, क्या कहेंगे, रक्षिता स्वधर्मस्य, वे अपने धर्म के रक्षक, स्वजनस्य च रक्षिता, और अपने भक्तों के रक्षक, है ना। वेद वेदांग तत्वज्ञों, वेद वेदांगों के तत्व को जानने वाले, धनुर्वेदे च निष्ठिता, और धनुर्विद्या में
निपुण हैं। बात समझ में आई? 2-3 और बचा है बच्चों। सर्व शास्त्रार्थ त्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभावान सर्वलोकप्रियः साधुर्दीनात्मा विचक्षण। क्या है? सर्वलोकप्रियः साधुर्दीनात्मा विचक्षण। अब देखिए, सर्वशास्त्र त्वज्ञ सभी शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले, शब्दार्थ नोट करते रहिए। स्मृतिवान मतलब अच्छी याददाश्त वाले, प्रतिभावान माने अपने ज्ञान का सदुपयोग करने वाले, विचक्षणा माने विद्वान। देखिए एक साथ मिला करके क्या कहेंगे? सर्वशास्त्रार्थ त्वज्ञ स्मृतिवान प्रतिभावान। अब क्या कहेंगे? वे सभी शास्त्रों के अर्थ तत्व को जानने वाले। वे की संस्कृत नहीं है बेटा, इसको हम जोड़ेंगे अपने से। वे सभी शास्त्रों के अर्थ तत्व को जानने वाले, स्मृतिवान अच्छी स्मृति वाले, प्रतिभावान अपने ज्ञान का सदुपयोग करने वाले, सर्वलोकप्रिय सभी को प्रिय लगने वाले, साधु अधीतात्मा सज्जन, अधीनात्मा मतलब जिसकी आत्मा दीन ना हो, है ना, और विशिष्ट ज्ञानवान है। साधुर अधीतात्मा विचक्षणा विशिष्ट विद्वान है या विशिष्ट ज्ञानवान है। तो क्या हो गया बच्चों? जिनकी आत्मा दीन ना हो और वे प्रकांड विद्वान हैं। साचा नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं च भासते उच्चमानो अपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। क्या है? सा माने वे, चा माने और, प्रशांतात्मा शांत चित्त वाले, फिर मृदुपूर्वम मधुर बोलने वाले। देखिए, साचा नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम चा भासते, और वे राम शांत चित्त वाले, सदा मधुर बोलने वाले, और क्या बच्चों? और अत्यंत मान रखने वाले। ये मान रखने वाले क्या? मान रखने से क्या मतलब? सबका सम्मान करने वाले, सबका मान रखने वाले होते हुए भी किसी को उत्तर नहीं देते हैं। उच्च मानो मतलब सबका अच्छा सम्मान करने वाले। परसुम नोत्तरम किसी की बात का जवाब नहीं देते थे, है ना, यही हुआ ना, किसी को उत्तर नहीं देते थे मतलब किसी के बातों का जवाब नहीं देते थे। देखिए, कदाचिदु पाकारेण कृत नैकेन तुष्यति न स्मरते पाकारणाम सत्यमयम मवत्या। अब क्या है? कदाचित पकारेण एक बार उपकार, है ना, कदाचित माने कभी भी, एक बार उपकार करने पर, कृत नैकेन एक बार भी उपकार करने पर क्या हो जाते हैं? कदाचित पाकारणेन एक बार उपकार, तुष्यते माने संतुष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, वे राम एक बार भी उपकार करने से संतुष्ट हो जाते हैं। कृतेन
कृत माने करने से, एकैन माने एक बार, तुष्यति माने संतुष्ट हो जाते हैं। न चा स्मृत्य पकाराणाम सतमयाम भवत्या। अब क्या कहेंगे? अपनी आत्मशक्ति के बल पर, सतम माने 100, है ना? क्या है? सतम अपकारे, तो या 100 अपकारों को भी क्या याद नहीं करते। अब बच्चों क्या कहेंगे कि वे राम, आप थोड़ा सा भी उपकार कर देंगे तो वे, एक बार भी उनका उपकार कर देंगे तो वे संतुष्ट हो जाएंगे। आपके क्या 100 अपकारों को भी, उपकार का क्या मतलब उल्टा, उपकार माने भलाई, अपकार माने जो भला ना चाहे, तो क्या है 100 अपकारों को भी याद नहीं करते हैं। ठीक, देखिए अपनी आत्मशक्ति के बल पर, है ना, स्मृत्य पकरणाम, अपनी आत्मशक्ति के बल पर किए गए 100 अपकारों को भी याद नहीं करते। एक श्लोक बचा बेटा, देखो, सर्व विद्या व्रत स्नातो यथावत सांग वेदवितु अमोघ क्रोधस हर्षश्च त्याग संयम कालवित। देखिए, स्नातो माने धारण करने वाले, घबराइए मत, बस 1 मिनट। अमोघ माने निष्फल ना होने वाले, कालवित माने काल को जानने वाले, है ना? काल को जानने से क्या मतलब बच्चों? काल माने समय, काल माने मृत्यु, तो क्या है? मृत्यु को जानने वाले या समय को जानने वाले, जैसे भूत भविष्य वर्तमान नहीं बताए थे, तो क्या है? सर्व विद्या व्रत स्नातो, वे राम, सर्व माने सभी प्रकार के विद्या व्रत को धारण करने वाले, यथावत क्या है? सांग वेद वित्त, अंग सहित वेदों का भली प्रकार ज्ञान कर रखने वाले, क्या है? अमोघ क्रोध हर्षश्च, हर्षश्च क्या कहेंगे? क्रोध, मोह और हर्ष में निष्फल ना होने वाले। अब कहोगे निष्फल क्या बच्चों? तो अमोघ है ना, संयम एवं काल को जानने वाले हैं। ठीक, शब्दार्थ भी हो गए, और मिला के इसी तरह से कहेंगे कि वे सभी प्रकार के, वे राम सभी प्रकार के विद्याव्रत को धारण करने वाले, अंग सहित वेदों का भली प्रकार ज्ञान रखने वाले, मोह क्रोध हर्ष में निष्फल ना होने वाले, तथा स्वयं काल को या मृत्यु को जानने वाले हैं। एक लेसन बेटा आपका समाप्त हो गया। इसमें जितने प्रश्न हैं, जैसे अगर पूछ दिया प्रश्न पूछ रहा, जैसे रामः कस्मिन् वंशे उत्पन्न, क्या हुआ? राम किस वंश में उत्पन्न हुए? तो क्या कहोगे? एक पद में उत्तर देता है ना, पूछता है इक्ष्वाकु वंश, है ना? इक्ष्वाकु वंश से क्या मतलब है? सूर्यवंशी, है ना? ये सूर्यवंशी मतलब सूर्यवंश में पैदा हुए थे। इसी तरह से जितने भी प्रश्न रहेंगे आप किताब में से ढूंढ ढूंढ करके सारे जितने हम बताएं बच्चों श्लोक, इसका आप हिंदी में अर्थ लिख डालिएगा, और साथ ही साथ जितने प्रश्न पूछेंगे उनका उत्तर भी कंप्लीट
कर लीजिएगा। अब अगला लेसन अगले दिन। धन्यवाद।